ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो। चित्रा सुन शिव तत्व है शंकर। सोनवानी जी कह रहे हैं हम यहाँ पहली बार हाले कोसा जब आए थे, दिनेश साहू जी कथा कराए थे। दिनेश साहू के पूरे परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साहू जी आपके पूरे परिवार को साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितनों के चेहरे पर ये शिव महापुराण की कथा प्रसन्नता देती है, उसका पूरा फल आपके परिवार को प्राप्त होता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, ओ घड़ी शंकर। वो कह रहे हैं हमने पहली बार कथा इसी हाले कोसा में सुनी थी और बाबा से प्रार्थना करी थी। हमने ये जानकर सुना था कि लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है। और फिर वही वाली बात आ गई। देखिए, नेध्रु ऋषि ने शारदा से कहा कितने दिन तुमने जल चढ़ाया, कितने दिन तुमने शंकर की आराधना की। कितने दिन? कितने दिन तुमने शिव की आराधना करी, कितने दिन तुमने जल चढ़ाया। शारदा कहती है मैं तो थोड़े से 8, 10, 12 दिन गई, फिर मेरा मन नहीं लगा, भगवान मेरी सुनी ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी 9 महीना लेता है तब जन्म लेता है। कोई बच्चा जल्दी जन्म ले लेता है तो वो बीमार पड़ा रहता है, फिर वो ठीक होने में समय ले लेता है। इसलिए अगर भगवान तुम जल चढ़ा रही हो, रोज मंदिर जा रही हो, रोज कथा में जा रही हो, कथा श्रवण कर रहे हो, और अगर भगवान तुम्हारी अर्जी, भगवान तुम्हारा पत्र, भगवान तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, थोड़ा समय लग रहा है, भगवान तुम्हारा दुख नहीं काट रहा, थोड़ा समय लग रहा है, तो चिंता मत करना, जरूर मेरा बाबा तुम्हें स्वस्थ कुछ ना कुछ देना चाहता है जो अच्छा हो। जल्दी में दे देगा, जल्दी दे दिया और बाद में तकलीफ आ गई तो क्या मतलब। इसलिए थोड़ा रुक कर, आपका काम है मंदिर जाना, आपका काम है भगवान का भजन करना, आपका काम है भगवान का कीर्तन करना, आपका काम है भगवती स्मरण में डूबना, जाते रहो। हमें क्या चिंता करनी। जब शंकर का हाथ मस्तक पर है, शिव का हाथ जब अपने मस्तक पर है, तो चिंता किस बात की। क्यों?
करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। तेरे सर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। तेरे सर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
जो जन शिव कथा सत्संगी, 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 जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी, वो तुल्य बल के नाम कर फिर क्या करना, वो तुल्य बल के नाम कर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर बोलेना कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर बोलेना कर फिर क्या करना। गुरुदेव नहा बरो तुम, अब गुरुदेव नहा बरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, अब गुरुदेव नहा बरो तुम, अब गुरुदेव नहा बरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम तो बोल जितना कर फिर क्या करना, तुम तो बोल जितना क्या करना है, क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर 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 फिर क्या करना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करो, भगवान शंकर से अपने मन के भाव को व्यक्त करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर भगवान से अपने मन के भाव, हृदय से, भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। मंगल मंगलकारी, वैसे मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिव घरधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। नेद्रु ऋषि शारदा से कहते हैं, शारदा क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर के दरवाजे पर जाने पर दुख कटता है, दुख समाप्त तो होता है। शारदा कहती है कि मुझे बताया तो था, पर मैं गई भी पर थोड़े दिन। आप में भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, बेटाओं बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं। ये विचार करे, या कोई आस्था चैनल पर सुन रहा हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहा हो, तो ये विचार करना 2 महीना 4 महीना 3 महीना 5 महीना नहीं, भगवान शंकर के मंदिर तो निरंतर जाते रहो। हो सकता है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और भंडार दिल से भरना होगा, उसके ऊपर निर्भर। हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, उसने कुछ विचार करा हो सकता है कि उसने कुछ विचार कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा सोच कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ श्रेष्ठ सोचा हो तुम्हारे लिए। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ।
शिव कृपा, बस बस। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की उपासना। हाले कोसा की इस पवित्र कथा में आप अपने हृदय में, अपने चित्त में यह बात बिठा कर रखो कि हम शंकर के मंदिर जाते रहें, शिवालय जाते रहें, शिव की उपासना करते रहें, एक ना एक दिन मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें पार लगाएगा जरूर, अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा जरूर। एक पत्र है, मैं देवकी बाई सिन्हा, ग्राम मोहरा मुड़िया, चलो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, मुड़िया ही है, हाँ ठीक है, मुड़िया डोंगरगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं देवकी बाई सिन्हा, ग्राम मोहरा मुड़िया डोंगरगढ़ से आई हूं। मैं आपकी कथा रसपान गंडई में की थी। पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ करा था और मैंने अपने बेटे के लिए और मेरे पति ने अपने पुत्र के लिए शंकर के मंदिर में खूब झाड़ू पोछा किया। एक लोटा जल के बारे में सुनाना चाहती हूं गुरुदेव। 2024 में मेरे पशुपति व्रत उठाया। मेरे पति हर रोज शिवालय में जाकर साफ सफाई करते, शिवालय में जाते सफाई करते, साफ सफाई में लग गए। पुत्र क्या, मेरा पुत्र रागेंद्र सिन्हा, जिसका जॉब नहीं लग रहा था, बहुत कष्ट में थे, टेंशन था क्या होगा, उससे भी कहा कि तू मंदिर जाना प्रारंभ कर और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा। अपना परिश्रम कभी कम मत करो, जितनी पढ़ाई करते हो उससे 4 गुना पढ़ाई को ज्यादा बढ़ाओ। विद्याध्ययन करते हो उससे ज्यादा विद्याध्ययन करो, रात दिन एक कर दो और फिर बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर, शहद लगाकर शिव को समर्पित कर अपने लक्ष्य की ओर जाओ, फल मिलेगा जरूर। मेरा बेटा राघवेंद्र सिन्हा कहता है, गुरुदेव, मेरा बेटा बोलता है, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या सफलता मिल सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा, तेरे पिताजी मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मैं व्रत कर रही हूं, तू भी मेहनत कर। और आज मैं बाबा को प्रार्थना कर कर, जब कथा श्रवण कर कर गई गंडई की, और कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर पंडाल में बैठकर बोल कर गई, तब मेरे बाबा ने 28 नवंबर 2024 को मेरे बेटे रविंद्र सिन्हा को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा रविंद्र सिन्हा बाबा की कृपा से नायब तहसीलदार बन गया है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, भगवान को धन्यवाद। एक शिव भक्ति किसको कहते हैं, एक शिव की उपासना किसको कहते हैं, शिव आराधना किसको। यहां पर एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनको मनोहर लाल साहू, मैं बागद्वार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी आयु 60 वर्ष है। मेरा धर्म पत्नी रामबती साहू 58 वर्ष की है। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे को सोरायसिस की बीमारी 2017 से लग गई। बीमारी ने ऐसा घेरा कि चमड़ी गलने लगी,
जलकर चमड़ी घिरने लगी और उस चमड़ी में से गंध आने लगी। 9 डॉक्टरों को इलाज करवाया, पर सब डॉक्टरों का एक ही कहना था कि यह बीमारी कभी नहीं जाती है, ये रहती ही है। मैंने टीवी पर अचानक चालू करी, आस्था चैनल पर कथा सुन रहा, आपकी कथा, पहली कथा हाले कोसा में सुनी। बाबा से विनय करा, मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाना, पोछा लगाना। रायपुर गुड़ियारी में गया, भिलाई में गया, कौरिया में गया, ऐसे आपकी कथा सुनता रहा। मैं भी पक्का ढीठ हो गया। मैंने भी सोच लिया बाबा जब तक नहीं सुनेगा तब तक कथा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, शरीर पे से चमड़ी निकलती रहती, अब करूं तो करूं क्या। सीहोर चले गया, बाबा का कावड़ भरी, विनय करी और बाबा की कृपा से 17 अगस्त 2024 को बाबा के धाम से कावड़ भरकर आया। मुझे क्या मालूम था कि सीहोर की कावड़ का जल साधारण नहीं होता। कावड़ चढ़ाकर आया और कुछ ही दिन के बाद में बाबा ने मेरी सुन ली, मेरे शरीर का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये सोरायसिस की बीमारी तो कभी जाती नहीं है, पर ये कैसे ठीक हो सकती है। आज मेरा पूरा शरीर ठीक हो चला, 80% मेरे शरीर से रोग समाप्त हो गया और बाबा को मैं 20 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। 20 किलोमीटर पैदल चलकर आया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, बंधु साहू, जीरा टोला के निवासी हूं, मानपुर मोहल्ला। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जिनके पिताजी 63 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, 63 किलोमीटर दूर से। अगर कहीं बैठे हों तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। शिव तत्व आ जाइए। शिव औघड़ी है, शंकर औघड़ी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा नायब तहसीलदार बना है। शिव कृपा, बाबा उवड़दानी की करुणा, उनकी उदारता, शिव की भक्ति, शिव तत्व है। आपका विश्वास आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव तत्व की ओर जाए। क्या देगा, कैसे देगा मेरा उघड़नाथ, मेरा शंभु। नेद्रु ऋषि शारदा से कह रहे हैं, आ जाइए। शारदा से कह, नेद्रु ऋषि पैदल चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और सोरायसिस बीमारी ने घेर लिया था, पर शिव की भक्ति पीछा नहीं छोड़ा इन्होंने। 5 पंडाल कथा सुनी और बाबा ने 5वां पंडाल पूरा हुआ और पूरी बीमारी को समाप्त कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंकर। क्या नहीं देगा शिव। शारदा, क्या तुम शिव की आराधना नहीं करती हो? करती हूं।
छोड़ दिया था। आपकी और हमारी भी आदत है, आप और हम सब एक जैसे हैं। भगवान ना सुने तो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान ना सुने तो हम देवालय शिवालय जाना छोड़ देते, पर ना, जाते रहो। जाते रहो, शिव तत्व श्रवण करते रहो। आप राम जी का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शंकर का ही भजन कर रहे हो। आप कृष्ण का भजन कर रहे हो तो भी ये मानकर चलो कि आप शिव का भजन कर रहे हो। आप शिव का भजन कर रहे हो तो भी ये मान के चलो कि आप राम का भजन कर रहे हो। आप शंकर का भजन कर रहे हो तो भी मानो कि आप कृष्ण का भजन कर रहे हो। अब ये कथा हमारे चिरंजीवी श्री शिवम जी मिश्रा जी की 7 जनवरी से 13 जनवरी तक भतीजे की कथा। स्थान है देऊलगांव राजा, जिला बुल्ढाना। बुल्ढाना क्षेत्र में देऊलगांव राजा एक ग्रामीण खेड़ा है, क्षेत्र है, जहाँ पर श्रावणी लांस में 1 बजे से 4 बजे तक हरिहर शिव श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पर आयोजन है। 1 बजे से 4 बजे तक मैं देऊलगांव राजा के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि वहाँ पहुंचकर श्रावणी लांस में, जो कि जालना चीखली बाईपास रोड पर है, उस पर कथा अवश्य श्रवण करें, जो कि 7 जनवरी से 13 जनवरी तक चालू हो रही है। शिव तत्व को क्यों ना सुने? राम ही कृष्ण, राम ही शिव है, कृष्ण ही शिव है, और शिव ही राम है, और शिव ही कृष्ण है। शिव ही कृष्ण। जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, तो शिव हमारे करीब में होता है। हमारे पल पल, हमारे हर क्षण में शंकर हमारे साथ होता है। एक पत्र है, मैं राजकुमारी साहू, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही हैं ऐसा? वापिस हाथ हिला दो एक बार। थोड़ी सी विडंबना 2020 में आ गई थी गुरुदेव, जिसके कारणवश मेरा पूरा मकान बिक गया था। और फिर निवेदन है, जीवन में सुख और दुख चलते हैं। आइए बेलपत्र लें, चलते हैं। पूरा मकान बिक गया, संघर्ष की जिंदगी चालू हो गई। पर भोलेनाथ को जो मंजूर हो ये जानकर 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव को चढ़ा, और भगवान शंकर को जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, ऐसी करुणा करी कि 2020 में मकान बिका, और 2021 में बाबा ने फिर पुनः वापिस हमको लाकर खड़ा कर दिया, और वापिस अपनी जगह पर लाकर खड़ा करा। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, एक गठान शरीर में हो गई थी। एक बार गठान निकाल गई, फिर दूसरी बार हो गई। बॉम्बे हॉस्पिटल और दुर्ग में 3 बार भर्ती हुई, पर वो बार बार गठान ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहते थे। 2024 में भगवान शंकर के धाम कुबेरेश्वर धाम गई, वहां का रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष का जल पीना, कंकर शंकर की पूजन प्रारंभ करी। आज बाबा की कृपा से मेरी गठान पूरी गल चुकी है। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए आई। साधु का
शिव तत्व, भगवान शंकर की करुणा, भगवान शंकर की उदारता, शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास। शारदा तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो। क्या करूं मैं? क्या कर सकती हूं मैं? क्या करूं मैं? शिव की आराधना। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंदे भवं। शिव की आराधना करो। वो साधारण शंकर, सहज शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर अपने भक्त को कभी खाली नहीं देते। जाओ वापिस शिव की शरणागति जाओ, वापिस शंकर के द्वार जाओ। 9 महीना गर्भ में बच्चा रहता है, 9 महीने बाद स्वस्थ होता है। एक बीज पृथ्वी में जाता है तो उसको भी उगने में समय लग जाता है। तुम भगवान शंकर की आराधना में ऐसे डूब जाना कि समय का भान ना हो। एक ना एक दिन शंकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर ही देगा, ये निश्चित है। जाओ करो भजन। एक पत्र है, राधिका साहू, पति मनोज साहू। मेरे पुत्र का नाम है राहुल साहू, 3 वर्ष का है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। 3 वर्ष का। राधिका साहू, पति मनोज साहू। मेरा बेटा 3 वर्ष का है, राहुल साहू 3 साल का। बच्चा आया है बेटा? कहाँ है बेटा? आया है? हाथ हिलाओ। आ जाओ, बच्चे को लेके आ जाओ, आ जाओ बेलपत्र में। 3 वर्ष का। मेरे बेटे को जोर से सीने में दर्द हुआ, तब हम उसको राजनंदगांव हॉस्पिटल में ले गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो। वहां सोनोग्राफी करवाए तो उसके दिल में 20 mm का छेद था। कितने mm का छेद है? 20 mm का छेद बताया गुरुदेव। फिर बोल दिए कि हम बच्चा नहीं पाएंगे, मतलब ये बच्चा हम नहीं पाएंगे, मतलब ये बच्चा रह नहीं सकता। हम लोग घबरा गए, फिर घर आ गए। तब शिवलिंग का जल पिलाना शुरू किया। फिर भिलाई में आपकी कथा हो रही थी। 7वें दिन कथा में गए और कथा